हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे और डिफरेंशिएशन में हम लोग अब तक 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरोत्तर अवकलन, ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 5L और 5L में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज हमारे पास 5L और क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है स्टूडेंट देखो, y इक्वल टू साइन एक्स। और स्टूडेंट देखो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, इसको ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट देखो डी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, इसको माइंड में x मानना, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, और ये ऐसे ही रख देना, ठीक है, साइन एक्स। और फिर डी अपॉन डी एक्स उसका और करना है जिसको हमने माना था, तो साइन एक्स का और कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको x मानेंगे माइंड में तो बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। मान यही रखना, ठीक है, ये ऐसे रख देना है। और फिर जिसको हमने माना था, ठीक, उसका और डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे। तो ये आ जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास कॉस साइन एक्स इंटू टी। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें देखो प्रूव करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो अगेन डिफरेंशिएशन कर देते, ठीक है। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का अगेन करेंगे तो ये लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट देखो। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पे लिख देंगे देखो कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट को तो ऐसे रखना है, फर्स्ट को कुछ नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड और फिर प्लस स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो सेकेंड को ऐसे रखना है और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे हम लोग कॉस साइन एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा तो कॉस साइन एक्स। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है प्लस, इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले इसको माइंड में x मानना, तो बन जाएगा ये कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो साइन, और इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। और फिर इंटू और लिखेंगे स्टूडेंट देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसका और करना, ठीक है, साइन एक्स का। तो यहाँ पे हम इंटू में और लिखेंगे, देखो यहाँ पे साइन एक्स और लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अभी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और करना है, तो इसको देखो हम अगला स्टेप लिखते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास स्टूडेंट देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉस साइन एक्स, माइनस बार कर लेते, ठीक है, और माइनस का आ जाएगा साइन एक्स। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये भी माइनस बार कर लो, ठीक है, माइनस का आएगा कॉस साइन एक्स इंटू स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स ये लिखा था साइन एक्स यहाँ पे, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और कर दो, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, माइनस का, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर, इसको देखो ऐसे लिख देते, ठीक, कॉस साइन एक्स, ठीक है। और स्टूडेंट देखो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर देखो एक कॉस एक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और एक कॉस एक्स का डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, माइनस। और स्टूडेंट देखो
यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में आएगा देखो साइन एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के, ठीक है। स्टूडेंट देखो ये मान किसका हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये मान हो जाएगा हमारा, पीछे से देखना, ठीक है। ये मान होगा देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये मान किसका होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होगा। तो ये डी वाई डी एक्स रख देते, ठीक है, पीछे। तो यहाँ पे देखो डी वाई डी एक्स रख देते, तो माइनस का हो जाएगा डी वाई डी एक्स इंटू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस इसका देखो स्टूडेंट देखो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये स्टूडेंट देखो क्या हो जाएगा, ये बाई का मान है स्टार्टिंग में देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो बाई इक्वल टू लिखा था, ये बाई का मान है तो यहाँ पे बाई रख देती है। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो, इन सबको इधर ट्रांसफर कर लो, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 10x और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, हेंस प्रूव। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये हमने दिमाग कैसे लगाया, ठीक है, कि कॉस से ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है। ये हमने प्रूव में देख लिया था, ठीक है। प्रूव में 10x लाना था, तो 10x लाने के लिए क्या किया, देखो हमने sin x तो पता था, यहाँ पे sin x था, तो एक cos x की और जरूरत थी, तो हमने cos x से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये जो गुणा कर दिया, ठीक है, तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये मान किसका है, डी वाई डी एक्स का है, तो ऐसे ये कन्वर्ट हो गया, तो इससे सॉल्व हो गया ये। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा स्टूडेंट देखो y इक्वल टू लिखा e की पावर 10 इनवर्स x। तो स्टूडेंट देखो फिर से इसमें हमें देखो सिद्ध करना है, ठीक है, देखो प्रूव करना है। तो इसको हम पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 10 इनवर्स x, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका देखो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इसको हम लोग माइंड में x मानेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, मान वही रखना, ठीक है। फिर इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जगह देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जगह, अब देखो ये मान रख देते, ठीक है। ये किसका मान है, देखो y का मान है, यही वापस कर देते, तो y इंटू, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो इसका गुणा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, एक बार और करना भी, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट देखो इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है, सेकेंड, ठीक है, इसको सेकेंड मानेंगे हम लोग। चलो लगा देते फर्स्ट सेकेंड। देखो फर्स्ट को तो ऐसे रखना है और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका देखो फिर सेकेंड को ऐसे रखना है और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू, ठीक है। इधर आ जाएगा स्टूडेंट देखो बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2x इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आएगा स्टूडेंट देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई डी एक्स इधर कर लेते इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये जाएगा 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखो ये प्रूव करना था, ठीक है, आगे हमारे पास, ठीक है, लिख देना हेंस प्रूव, ऐसे प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसको देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर लिखा है स्टूडेंट देखो हमारे पास लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट हम लिख देते डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लाना है देखो माइनस के 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई की पावर 5, ये लाना है स्टूडेंट। चलो यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आ जाएगा देखो 3x² प्लस इसका करते हैं 3y², फिर y का और लिखेंगे dy/dx माइनस यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट देखो 3a(x²) का कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x = 0। ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको और इसको ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, ठीक है, उस साइड ले जाते हैं। देखो ये आएगा हमारे पास 3y² dy/dx = आ जाएगा हमारे पास 3a × 2x माइनस के 3x² अपॉन में नीचे आएगा देखो 3x²। अब 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक मिनट मिस्टेक हो गई, ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो इसको 95 कर दिया, इसको 95, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 3y² dy/dx = 3 कॉमन ले लो, ठीक है, 2ax माइनस के x², ये आएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल कर देना, तो y² dy/dx = 2ax माइनस x², ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy/dx = हो जाएगा 2ax माइनस के x² अपॉन में y², ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अगेन यहाँ पे लिख देते, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो भाग विधि वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, आंसर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखो इसका करेंगे dy/dx का, ठीक है। देखो ये dy/dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा d² y/dx², ठीक है, और d/dx ऑफ ये हो जाएगा 2ax माइनस x² अपॉन में y², ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें भाग विधि लगाना है, तो d² y/dx² आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता था, हर का वर्ग हो जाता है, फिर हर को ऐसे ही रखना है इंटू d/dx ऑफ अंश, फिर माइनस अंश को ऐसे रखना है, और फिर d/dx ऑफ हर, ये आएगा स्टूडेंट। तो d² y/dx² y² इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2a x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के x² का कितना आ जाएगा 2x, फिर माइनस 2ax माइनस x² इंटू इसका हो जाएगा 2y/dx, और अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा y⁴ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो d² y/dx² = y², ठीक है, 2 माइनस के 2, सॉरी यहाँ पे 2a माइनस के 2x, ये आएगा, ठीक है, माइनस के 2ax माइनस के x² इंटू 2y। अब देखो स्टूडेंट देखो dy/dx का मान हम लोग पीछे से रख देंगे, ठीक है। dy/dx का मान देखो हमारे पास कितना था, पीछे से ये वाला मान रख देते हैं उठा के, ठीक है, यहाँ पे। तो dy/dx का मान रखेंगे तो हमारे पास था 2ax माइनस के x² अपॉन में y², और अपॉन में आएगा टोटल देखो y⁴, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, एक y से y कैंसिल कर देना। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो d² y/dx² आ जाएगा हमारे पास 2ay² माइनस के 2xy² माइनस, ये आ जाएगा देखो इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4ax माइनस 2x², और ये आएगा हमारे पास 2ax माइनस के x² अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो y, ठीक है, यहाँ पे y आएगा, और स्टूडेंट देखो इसको सही से लिख देते हैं, ये y⁴ था, ठीक है, टोटल अपॉन में आएगा देखो y⁴ आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, y⁴, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस y का गुणा इधर करो, ठीक है, यहाँ पे, और इनका सबका गुणा करते देखो लासा ले लो, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास d² y/dx² = आ जाएगा हमारे पास, देखना, ठीक है, कितना आ जाएगा, y का गुणा इधर कर देते, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2ay² माइनस, और ये आएगा माइनस के 2xy² इंटू y, माइनस, और ये जाएगा
स्टूडेंट देखो इसका यहाँ पे गुणा कर लेते, ठीक है। 4ax का गुणा इसमें कर लेते, कितना आएगा देखो, इसका गुणा इसमें कर लेते, कितना आएगा 8a² x²। तो ये आएगा हमारे पास 8a² x², फिर माइनस देखते हैं, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, 4ax³ आ जाएगा, 4ax³ और फिर माइनस, अब देखो स्टूडेंट देखो इसका गुणा कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 4ax³, तो ये आएगा हमारे पास 4ax³ माइनस, देख लेना ध्यान से, ठीक है, ये 4ax³, ठीक है, सही है। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा 2x⁴, तो प्लस का आएगा 2x⁴ और स्टूडेंट देखो बाई लासा आएगा, ठीक है, नीचे इसके इन सब का लासा कितना आएगा y, टोटल अपॉन में कितना था स्टूडेंट देखो यहाँ पे y⁴ था। अब ये y नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो d² आएगा हमारे पास। चलो इसका y के अंदर गुणा कर देते हैं, 2ay³ माइनस 2xy³ माइनस, स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या करना 8a² x², ठीक, माइनस इन दोनों ऐड कर लो, कितना हो जाएगा देखो 8ax³ माइनस के 2x⁴ नीचे आएगा स्टूडेंट देखो एक y आ जाएगा, ठीक है, तो y इंटू y⁴, तो d²y/dx² इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो इसको देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, ठीक है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखो क्या करना है, यहाँ से y³ कॉमन ले लो, ठीक है, y³ कॉमन आ रहा तो 2a माइनस के 2x माइनस के 8a² x² माइनस के 8ax³ माइनस के 2x⁴ अपॉन में, अब ये देखो y⁵ हो जाएगा। स्टूडेंट देखो इसका मान निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, देखो कहाँ से मान निकाल लेंगे, पीछे देखो ध्यान से, इसका मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से इसका मान यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना आएगा y² नहीं, यहाँ पे y³ इक्वल टू आएगा 3ax² माइनस के x³, ये आएगा, ठीक है। ये उठा के मान स्टूडेंट देखो रख दे के, देखो रख दे चलते, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला y³ यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो d²y/dx² इक्वल टू, ठीक है, y³ का मान रख देते, ठीक है, कितना आया था स्टूडेंट देखो 3ax² माइनस के x³, ये आया था, ठीक है, और देखो 2a माइनस के 2x माइनस के 8a² x² माइनस के 8ax³ 2x⁴ अपॉन में आएगा देखो y⁵, तो d²y/dx² आ जाएगा स्टूडेंट, देखो अंदर गुणा करो, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6a² x² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 6ax³, इसका इसमें गुणा कर देंगे 2ax³ माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2x⁴ माइनस के 8a² x² माइनस के 8ax³ माइनस के 2x⁴, ये आ गया स्टूडेंट गुणा करके, ठीक है, 2x⁴, सॉरी यहाँ पे 4 है, और नीचे आएगा देखो यहाँ पे y⁵ कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, ये जैसे कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, और स्टूडेंट देखो कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, मिस्टेक क्या हो गई देखो, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गई, माइनस जब अंदर करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, ठीक है, ये प्लस का होगा। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब इन्हें और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास d²y/dx², ठीक है, इक्वल टू आएगा हमारे पास, ये देखो घटा लेते, ठीक है, ये देखो 8 है हमारे पास, ये 6 है, ठीक है, तो घटा लो कितना बचा, माइनस का 2 बचा, तो लिख लेते हैं माइनस का 2a² x² यहाँ पे, ठीक है, ये जगह सॉरी यहाँ पे x², फिर माइनस के, ठीक है, 8 स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बचे 8ax³ माइनस के, फिर देखो स्टूडेंट देखो क्या बचा, और ये तो सॉल्व हो गया, ठीक, ये बचेगा प्लस का 8ax³ अपॉन में y⁵, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास माइनस के 2a² एक्स स्क्वायर अपॉन में y की पावर 5। तो स्टूडेंट को ये प्रूव करना था, ठीक है, लिख देना हैंस प्रूव। तो इस तरह से प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना होता, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास क्या था, क्वेश्चन ये दिया था, ये प्रूव करना था, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर लिया ये। तो स्टूडेंट देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार कर लेना अच्छे से। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हमारे पास y इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो पहले, तो dy अपॉन dx आएगा हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टूडेंट देखो इसको x मानेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले घात पहले कर देंगे और एक घात कम कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर डी अपॉन डी एक्स और करेंगे जिसको हमने माना था, ठीक है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन और कर देंगे। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कितना आएगा, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा 2 tan इनवर्स x इंटू, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका कर लेते हैं, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएशन फिर से कर लेते हैं, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, फिर सेकंड को ऐसे ही रखेंगे और इनटू फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रखेंगे इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये जो लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते, ठीक है। देखो पहले लिख देते 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, हम गुणा कर देते हैं, देखो गुणा कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा, यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे लिख देते, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर गुणा कर देते, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, -2 और इधर कर देना, ठीक है, -2 और इन्होंने इधर किया, ठीक है, तो ये 2 जो था इसको इधर लिख देते हैं ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स -2 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है, लिख देना हैंस प्रूफ। तो ऐसे सिद्ध करना था स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन लिखा देखो हमारे पास y इक्वल टू लिखा e की पावर 10x। स्टूडेंट को हमें सिद्ध करना, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारे पास
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 10x। चलो डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है, इसको x मानना, ठीक है, माइंड में। तो ये बन जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, e की पावर x इंटू फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास e की पावर 10x इंटू, और 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर x। ये होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। आप क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका मान रख देते, ठीक है। इसको हम देखो ऐसे लिख लेते, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका देखो मान रख देते ऊपर से y इंटू, इसको लिख देते 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना, अगेन डिफ्रेंसिएशन करना, ठीक है, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना है। तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करो। तो इसको देखो फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है, सेकंड। तो यहां से देखो आ जाएगा, फर्स्ट को तो ऐसे रखना है इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को ऐसे रखा, ठीक है, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन कर लिया, और प्लस फिर सेकंड को ऐसे रखेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसका y का कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो और सॉल्व करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस स्टूडेंट, ठीक है। ये आएगा हमारे पास देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स, और इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो इसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आएगा स्टूडेंट देखो माइनस का स्क्वायर से लिख देते 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दिया उस साइड। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बनेगा साइन 2x का, ठीक है। इसको मांगले पेज पे लिखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के साइन 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लो पहले यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन 2x प्लस 1 और डी वाई डी एक्स, ऐसे कर लेना, ठीक है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो ये इसको और थोड़ा सही से लिख देते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस लिख देते हैं साइन 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सिद्ध करना था हमें स्टूडेंट, ठीक है। आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिख देना, हैज प्रूफ। तो इस तरह स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें प्रूफ को देखते हुए करना है, ठीक है। प्रूफ को हमें प्रूफ में लाना क्या है। तो स्टूडेंट देखो इस एक्सरसाइज में भी और सारे कुछ अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।